बहनों, क्या आपको भी लगता है कि पूरे दिन काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ छूट जाता है? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे किचन, बच्चे, जिम और अपना काम सब कुछ अकेले मैनेज करती हूँ। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आप। बहनों, आज का वीडियो सिर्फ एक रूटीन वीडियो नहीं है। ये एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सुबह उठते ही कामों की लिस्ट दिमाग में घूमने लगती है। किचन संभालना है, बच्चों का ध्यान रखना है, पति की जरूरतें, घर की सफाई, और अगर आप मेरी तरह सोशल मीडिया भी संभालती हैं तो वो अलग। कभी कभी ऐसा लगता है ना बहनों कि हम पूरे दिन भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और फिर रात को सोते समय यही सोचते हैं, आज भी सब कुछ परफेक्ट नहीं हो पाया। सच बताऊं बहनों, मैं भी यही सब महसूस करती हूँ। कई बार स्ट्रेस भी होता है, कई बार लगता है कि क्या मैं सही से सब मैनेज कर पा रही हूँ। लेकिन फिर अगले ही दिन हम फिर उठते हैं और खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज फिर से कोशिश करेंगे। बहनों, इस वीडियो में मैं आपको कोई परफेक्ट रूटीन नहीं सिखाने वाली, ना ही कोई ऐसा नियम जो हर किसी पर लागू हो। मैं बस आपके साथ शेयर करूंगी मेरी छोटी छोटी आदतें, मेरे काम करने के तरीके और वो सोच जिसने मेरी जिंदगी थोड़ी आसान बना दी है। तो अगर आप भी अपने घर को, अपने बच्चों को और खुद को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बहनों, शुरू करते हैं। बहनों, मेरे लिए सुबह का समय सबसे ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि सच कहूँ, अगर सुबह सही निकल जाए ना तो पूरा दिन अपने आप आसान लगने लगता है। मैं कोई बहुत जल्दी उठने वाली सुपर वुमन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कोशिश करती हूँ कि जब भी उठूँ तो जल्दी जल्दी भागने की बजाय थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालूं। सबसे पहले मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश करती हूँ। कोई बड़ा मेडिटेशन नहीं, बस 2-3 मिनट, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और बहनों, ये छोटी सी आदत मेरे पूरे दिन को बदल देती है। उसके बाद मैं अपने दिन की प्लानिंग करती हूँ। अब ये प्लानिंग कोई डायरी में लिखी हुई नहीं होती, बस दिमाग में एक क्लियर आइडिया होता है। आज क्या बनाना है, किस टाइम बच्चों को क्या चाहिए, घर का कौन सा काम जरूरी है, और अगर मुझे वीडियो शूट करना है तो कब करना है। बहनों, पहले मैं एक बहुत बड़ी गलती करती थी। मैं कोशिश करती थी कि सब कुछ एक साथ कर लूं, किचन भी, सफाई भी, बच्चों को भी और काम भी। और इसी वजह से मैं हमेशा थकी हुई और परेशान रहती थी। लेकिन फिर मैंने एक चीज सीखी, सब कुछ एक साथ नहीं, बल्कि एक एक करके करना है। अब मैं अपने कामों को छोटी छोटी हिस्सों में बांट देती हूँ, जैसे पहले किचन, फिर बच्चों का काम, फिर घर का थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन। और बहनों, जब आप एक एक काम पर फोकस करती हैं ना, तो वो जल्दी भी होता है और अच्छे से भी होता है। एक और चीज जो मैं ध्यान रखती हूँ, हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में हम खुद को ही थका देते हैं। अगर आज 100% नहीं हुआ तो 70% भी बहुत है। और सबसे जरूरी बात बहनों, खुद को कभी ये मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि आप बहुत कुछ कर रही हैं। बस आपको खुद को देखना सीखना होगा। सुबह का ये छोटा सा प्लान, ये शांत शुरुआत मेरे पूरे दिन की नींव बन जाती है। और इसी से मैं अपने बाकी सारे काम धीरे धीरे आराम से मैनेज कर पाती हूँ। बहनों, अब मैं आपसे अपने दिन के उस हिस्से के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो है हमारा खुद का शरीर, हमारी फिटनेस। सच बताऊं बहनों, एक टाइम ऐसा था जब मैं सोचती थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुबह से लेकर रात तक काम ही काम, किचन, बच्चे, घर, और ऐसे में खुद के लिए टाइम निकालना मुझे लगने लगा था कि ये तो लग्जरी है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, ये लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। क्योंकि अगर हम ही थक जाएंगे, अगर हमारी बॉडी ही साथ नहीं देगी, तो हम अपने घर को, अपने बच्चों को किस तरह से संभाल पाएंगे। यही सोचकर मैंने अपने दिन में एक छोटा सा बदलाव किया। मैंने खुद से वादा किया, दिन में सिर्फ 30 मिनट, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ अपने लिए। अब बहनों, ये 30 मिनट कब मिलते हैं, ये हर दिन अलग हो सकता है। कभी सुबह जल्दी मिल जाता है, कभी दोपहर में, कभी शाम को। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये टाइम मैं मिस ना करूँ। और एक बात और, जरूरी नहीं कि आप जिम ही जाओ। अगर आपके पास जिम जाने का टाइम या सुविधा नहीं है, तो आप घर पर भी बहुत कुछ कर सकती हैं, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, योगा, थोड़ा सा वॉक या 10-15 मिनट का कार्डियो।
शुरुआत छोटी रखो बहनों, लेकिन लगातार करो। पहले दिन 30 मिनट नहीं हो पाई तो 10 मिनट ही सही, लेकिन रोज करो, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें बाद में बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। और मैं आपको दिल से एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करती है ना, तो सिर्फ आपका शरीर ही नहीं, आपका मन भी बदलने लगता है। आपको अंदर से हल्का महसूस होता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपको काम करने की एनर्जी मिलती है। और सबसे जरूरी, क्योंकि आप कंसिस्टेंट इम्पोर्टेंस देना सीख जाती है जरूरी है। और हम छोटी सी आदत सबका ध्यान रखते हैं घर में, लेकिन वो कभी जाती है, और यही सबसे बड़ी गलती है। अब मैंने अपने दिन में फिटनेस को एनर्जी शामिल कर लिया है, जैसे बाकी काम जरूरी होती है, इस तरह से ये भी जरूरी है। अगर कभी किसी की वर्कआउट में स्वच्छ भी जाए और तो मैं खुद को गिफ्ट फील नहीं कराती, बस अगले दिन फिर से शुरू करती हूँ, क्योंकि इस मिनट का कंसिस्टेंसी परफेक्ट। मेरी पूरी लाइफ में एक अलग ही बैलेंस आ गया है। मैं ज्यादा शांत रहती हूँ, कम थकती हूँ और ज्यादा खुश रहती हूँ। तो बहनों, अगर आप अभी तक अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, तो आज से एक छोटा सा स्टेप लीजिए, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ अपने लिए। देखना, धीरे धीरे यही 10 मिनट आपकी पूरी लाइफ बदल देंगे। किचन मैनेजमेंट एंड स्मार्ट कुकिंग रूटीन। बहनों, अब आती हूँ अपने दिन के सबसे बड़े और सबसे जिम्मेदार वाले हिस्से पर, और वो है हमारा किचन। सच बताऊं बहनों, अगर हम पूरे दिन का हिसाब लगाएं ना, तो लगभग आधा दिन किचन में ही निकल जाता है। सुबह का नाश्ता, बच्चों का टिफिन, दोपहर का खाना, शाम की चाय और फिर रात का डिनर। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम किचन से बाहर ही नहीं निकलते। लेकिन बहनों, अगर किचन को सही तरीके से मैनेज कर लिया ना, तो हमारा आधा स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाता है। पहले मैं भी हर चीज उसी टाइम करती थी जब जरूरत होती थी, और इसी वजह से मुझे बार बार किचन में भागना पड़ता था। लेकिन अब मैंने अपने किचन में कुछ छोटे छोटे सिस्टम बना लिए हैं। सबसे पहले बात करती हूँ प्रिपरेशन की। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ बेसिक चीजें पहले से रेडी रखूँ, जैसे सब्जियां पहले से धोकर रख लेना, चीजें काट कर स्टोर कर लेना और जरूरी मसाले हाथ के पास रखना। इससे जब भी मुझे खाना बनाना होता है तो आधा काम पहले से ही हो चुका होता है। और बहनों, एक और बहुत जरूरी आदत जो मैंने डाली है, जो चीज यूज करो उसे तुरंत अपनी जगह पर रख दो। पहले मैं सब कुछ काउंटर पर छोड़ देती थी और बाद में पूरा किचन गंदा हो जाता था, फिर सफाई में बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब मैं काम के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ, इससे किचन कभी भी ज्यादा गंदा नहीं होता। और बहनों, एक बात और, किचन में विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको हर चीज दिखेगी तो आप उसे जल्दी यूज कर पाओगी। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐसे कंटेनर्स में रखती हूँ जो ट्रांसपेरेंट हो। इससे ना सिर्फ किचन सुंदर लगता है, बल्कि काम भी आसान हो जाता है। अब बात करती हूँ स्नैक्स मैनेजमेंट की। बहनों, हम सबको दिन में कभी ना कभी हल्की भूख लगती ही है, और अगर उस टाइम कुछ रेडी नहीं होता तो हम या तो जंक खा लेते हैं या फिर से किचन में लग जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ हेल्दी स्नैक्स पहले से तैयार रखूँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स, मखाने, घर के बने हल्के स्नैक्स। इससे टाइम भी बचता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। और बहनों, किचन को सिर्फ काम करने की जगह मत समझो, इसे थोड़ा सा सुंदर और अपना सा बनाओ। मैं छोटी छोटी चीजों से अपनी किचन को सजाती हूँ, जैसे साफ सुथरी जार्स, एक छोटा सा ट्रे सेटअप, अच्छे दिखने वाले बर्तन। जब किचन अच्छा लगता है ना, तो उसमें काम करने का मन नहीं करता है। और एक बहुत जरूरी बात, हर दिन सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आज कोई सिंपल खाना बन गया तो वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहनों, हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, और हमें खुद को थोड़ा आराम देना भी जरूरी है। तो इस तरह से मैं अपनी किचन को थोड़ा प्लानिंग से, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन से और थोड़ा प्यार से मैनेज करती हूँ। और सच बताऊँ, जब किचन मैनेज हो जाता है ना, तो पूरा घर अपने आप मैनेज होने लगता है। बहनों, अब बात करते हैं उस काम की जो दिखने में छोटा लगता है, लेकिन अगर सही से मैनेज ना किया जाए तो पूरे घर को बिखेर सकता है, और वो है लॉन्ड्री और घर की ऑर्गेनाइजेशन। सच बताऊं बहनों, कपड़े कभी खत्म ही नहीं होते। आज धोए, कल फिर जमा हो गए। बच्चों के अलग, पति के अलग, घर के काम वाले कपड़े अलग। अगर इनका सिस्टम ना बनाया जाए तो घर हमेशा बिखरा बिखरा सा लगता है। पहले मैं भी यही गलती करती थी, कपड़े जहाँ उतरे वहीं छोड़ दिए, और फिर जब धोने का टाइम आता था तो एक बड़ा सा ढेर बन जाता था, जिसे देखकर ही थकान होने लगती थी। लेकिन फिर मैंने अपने घर में एक बहुत सिंपल सा
सा सिस्टम बनाया। देखो, मैंने 2 अलग-अलग बास्केट रखी। एक बास्केट सिर्फ उन कपड़ों के लिए जो वॉशिंग मशीन में जाने वाले हैं और दूसरी बास्केट उन कपड़ों के लिए जो आयरन के लिए रखे जाते हैं। बहन, इस छोटे से बदलाव ने मेरी लाइफ बहुत आसान कर दी। अब ना कपड़े इधर-उधर फैलते हैं, ना ही एक साथ बहुत ज़्यादा काम जमा होता है और सबसे ज़रूरी, हर चीज़ की एक फिक्स जगह है। अब बात करते हैं डेली ऑर्गेनाइजेशन की। घर को साफ रखना सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होता, बल्कि ये होता है चीज़ों को सही जगह पर रखना। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 10-15 मिनट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकालूं। कोई बड़ा काम नहीं, बस छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे सोफे पर रखी कुशन ठीक करना, टेबल पर बड़े सामान को जगह पर रखना, बच्चों के खिलौने समेटना। और बहनों, जब आप ये छोटे-छोटे काम रोज करती है ना, तो कभी भी घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। अब एक और छोटी लेकिन बहुत काम की चीज़, ट्रेज और बास्केट्स का इस्तेमाल। मैं घर में अलग-अलग जगह ट्रे रखती हूँ, जैसे एक ट्रे में कीज और रिमोट, एक ट्रे में छोटी-छोटी डेली यूज आइटम्स। इससे क्या होता है, चीज़ें फैलती नहीं है और ढूंढने में टाइम नहीं लगता। और बहनों, जब घर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो हमारा मन भी शांत रहता है। अब बात करती हूँ स्टोरेज मैनेजमेंट की। मैंने अपने घर में एक जगह ऐसी रखी है जहाँ मैं एक्स्ट्रा सामान स्टोर करती हूँ। इससे किचन और बाकी एरिया साफ और हल्का लगता है। और बहनों, एक बहुत ज़रूरी बात, हर चीज़ को संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रही, उन्हें हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना कम सामान होगा उतना आसान मैनेजमेंट होगा। और आखिर में, खुद पर प्रेशर मत डालो। अगर आज पूरा घर परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, घर रहने के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं। तो इस तरह से मैं अपने घर को छोटे-छोटे सिस्टम से, थोड़ी सी प्लानिंग से और रोज थोड़ी-थोड़ी मेहनत से मैनेज करती हूँ। और सच कहूँ बहनों, जब घर ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो हमारी जिंदगी भी अपने आप ऑर्गेनाइज होने लगती है। एक हाउसवाइफ होना, एक होम मेकर होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप एक मैनेजर हो, एक कुक हो, एक टीचर हो, एक केयर टेकर हो और सबसे बढ़कर अपने पूरे परिवार की ताकत हो। अगर कभी आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर पा रही, तो एक बार रुककर अपने दिन को देखना। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप कितना कुछ कर रही हैं। अगर कभी थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि बहनों, आप ही हो जो एक घर को सिर्फ घर नहीं बल्कि एक खुशहाल जगह बनाती हो। तो बहनों, आज का ये पूरा दिन, मेरी ये छोटी छोटी आदतें आपको कैसी लगी? अगर आपको इसमें कुछ भी रिलेटेबल लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।